Good morning, my dear students. Today I am going to start your chapter 13, that is profit and loss. Clear? आप यहाँ पे कुछ देख रहे हो, कंडीशंस दी है, ठीक है. एक है प्रॉफिट, एक होता है क्या, लॉस. ठीक है. कब प्रॉफिट होता है, कब लॉस होता है, इसके लिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ. सपोज राम है एक फ्रूट सेलर, ठीक है. उसने क्या किया, मार्केट गया, मार्केट से, होलसेल मार्केट से उसने कुछ फ्रूट्स परचेज किए, ठीक है. कुछ कॉस्ट प्राइस पे वो फ्रूट क्या किए, परचेज किए, ठीक है. तो जब उसने परचेज किया तो वो कॉस्ट जो होगी, जिस भी प्राइस पे उसने परचेज किया उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस. क्लियर. ठीक. उसके बाद वो मार्केट से अपनी मार्केट में आ गया. अब उसने क्या किया, कस्टमर को कुछ फ्रूट सेल किए, ठीक है. सेल किए यानी बेच दिए, ठीक है. जब कुछ फ्रूट सेल कर दिए तो वो कौन सा प्राइस हुआ, उसको हम कहेंगे सेलिंग प्राइस, शॉर्ट फॉर्म में एसपी, ठीक है. कॉस्ट प्राइस जो मैंने खरीदा, ठीक है. आप कस्टमर हो, आपने मार्केट गए, आप फ्रूट्स खरीदा तो वो क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस. जिस भी प्राइस पे हम कुछ खरीदते हैं, कुछ परचेज करते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस. जिस भी प्राइस पे हम कोई चीज सेल करते हैं, बेचते हैं किसी को, ठीक है, वो क्या कहलाता है, सेलिंग प्राइस. क्लियर. अब देखिए आपने क्या किया, अगर किसी चीज को, जैसे राम था, ठीक है, राम होलसेल मार्केट से फ्रूट्स लेकर के आया, कितने रुपीज में, 50 रुपीज में. क्लियर. 50 रुपीज में वो सारे फ्रूट्स लेकर के आया और उसने अपने कस्टमर्स को कितने रुपीज में फ्रूट सेल किए, सपोज 70 रुपीज में सेल किए, ठीक है. वो कितने में लेके आया था, 50 रुपीज में लेके आया था और सेल किया कितने रुपीज में, 70 रुपीज में. तो वो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 50 रुपीज. सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 70 रुपीज. कॉस्ट प्राइस कम, सेलिंग प्राइस ज्यादा, उसको क्या हुआ, प्रॉफिट है ना. वो 50 रुपए में लेके आया था, 70 रुपीज में दिया, 20 रुपीज उसको एक्स्ट्रा मिला, ठीक है. तो ये क्या हो गया, उसका प्रॉफिट हो गया. ठीक. कब प्रॉफिट हुआ, जब सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस. यहाँ आपकी कंडीशन है, व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस, है ना. जो मैंने अभी आपको बताया, 50 रुपीज में उसने खरीदा और 70 रुपीज में उसने सेल कर दिया, ठीक है. तो आपका क्या हुआ, प्रॉफिट. ठीक. अब वही फ्रूट्स अगर उसको 50 रुपीज में लेकर के आता और उसने अपने कस्टमर्स को 30 रुपीज में दिया होता, ठीक, 30 रुपीज में. कॉस्ट प्राइस उसकी क्या थी, 50 रुपीज थी. सेलिंग प्राइस उसकी क्या हो गई, 30 रुपीज, है ना. तो उसको 20 रुपीज का नुकसान हुआ, ठीक है. 20 रुपीज का लॉस हो गया उसको, ठीक. तो हम इसको क्या बोलेंगे, लॉस. तो व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस 50 रुपीज थी, सेलिंग प्राइस 30 थी. कॉस्ट प्राइस जब सेलिंग प्राइस से ज्यादा होता है या सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होता है तो मेक्स अ लॉस, ठीक है. तो क्या होता है, लॉस होता है. कंडीशन ये है आपकी कि जब सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस तो यू हैव अ प्रॉफिट, यू मेक अ प्रॉफिट. ठीक. अब कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस, देन यू मेक अ लॉस. क्लियर. ये दो कंडीशन पे प्रॉफिट एंड लॉस वर्क करता है. अब आप देखिए, अगर प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस ऑब्वियसली ज्यादा होगी, कॉस्ट प्राइस कम होगी. आपसे पूछा गया 50 रुपीज का उसने फ्रूट्स लाया, ठीक है, और 70 रुपीज में बेच दिया. मैंने पूछा कितने का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ, तो आप क्या करोगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करोगे. क्लियर. नेक्स्ट, अगर आपको लॉस हो गया, जैसे उसने मैंने बताया 50 रुपीज का लेके आया और 30 रुपीज में सेल कर दिया, तब मैं पूछूंगी कितने रुपीज का लॉस हुआ. तब आप क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस लिखोगे 50 रुपीज, सेलिंग प्राइस लिखोगे 30 रुपीज, तो आपको कितने का लॉस हुआ, 20 रुपीज का लॉस हो गया. क्लियर. ये फॉर्मूला समझ आया. नेक्स्ट फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस, ठीक है. पूछेगा सेलिंग प्राइस कितना है, कोई जैसे कि वही राम था, फ्रूट सेलर था, ठीक है, उसको प्रॉफिट हुआ 20 रुपीज का, वो मार्केट गया, सामान लेके आया 50 रुपीज का, ठीक है. तो उसको
प्रॉफिट कितने का हुआ, या सेलिंग प्राइस उसकी कितनी थी, उसने कितने में बेचा, तो वो क्या हो गया 70। कब, जब प्रॉफिट उसको 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, कॉस्ट प्राइस उसकी 50 रुपीज थी, तो 50 प्लस 20 इक्वल टू 70, यानी उसने अपने कस्टमर्स को फ्रूट्स कितने में सेल किए, 70 रुपीज में। क्लियर। अगर उसे लॉस होता, ठीक है, लॉस कब होता, 20 रुपीज का लॉस हुआ, मैंने यहाँ पे निकाला था 20 रुपीज, ठीक। अब आप देखिए कॉस्ट प्राइस क्या थी, 50 रुपीज थी, लॉस उसको हो गया 20 रुपीज का, 50 माइनस 30 इक्वल टू 20, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस उसकी क्या हो गई 30, ठीक है, क्योंकि उसको 20 रुपीज का लॉस हुआ, 50 रुपीज उसने खरीदे थे, उसने कितने में सेल किया 30 रुपीज में। ये फॉर्मूला इंटरचेंज होके इसी में वर्क करता है, ठीक है। सपोज आपको सेलिंग प्राइस पता है, प्रॉफिट पता है, तो आप सीपी कैसे निकालोगे, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस कर दो। जैसे सेलिंग प्राइस आपका कितना था 50, ठीक है, सॉरी 70 था, ठीक है, 75 में से 20 माइनस कर दोगे कितना आएगा 50, यानी उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी 50। क्लियर। वही चीज लॉस में भी है, अगर कॉस्ट प्राइस उसकी थी 50, ठीक है, सेलिंग प्राइस थी 70, माइनस इस लॉस कितने का हुआ 20 रुपीज का, तो 70 माइनस 20 इक्वल टू 50। एक एग्जाम्पल इसका दे देती हूँ आपको, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। बट यू हैव टू लर्न द इंटरचेंज फॉर्मूला ऑफ सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर। इसका एक एग्जाम्पल है, सपोज मिस्टर खन्ना bought a laptop for rupees 36,250 and sold it for rupees 32,500, ठीक है। सपोज ये क्वेश्चन है, मिस्टर खन्ना बॉट जहां पे होता है, बॉट का मतलब होता है खरीदना या परचेज करना, ठीक है, तो उसने लैपटॉप परचेज किया, तो ये कौन सी प्राइस हो गई सीपी, कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस हो गई क्या 36,250। अब एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज इतना, यानी सोल्ड इट कर दिया मतलब बेच दिया, बेचने की कौन सी प्राइस हो गई सेलिंग प्राइस, क्या हो गया रुपीज 32,500। क्लियर। अब आपको बताना क्या है कि आइडेंटिफाई द सीपी एंड एसपी इन द फॉलोइंग, ठीक है। अगर सोल्व कर दिए, अब इसमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस, आपको बताना है। सो रुपीज 36 में उसने खरीदा था, 32 रुपीज में बेच दिया, यानी क्या हो गया लॉस।